दोस्तों मैं पवन इब्ने नियोतुल फिजिकल एकेडमी इंदौर से। जैसे कि दोस्तों मैं हूँ और आर्मी की भर्ती आ चुकी है और आर्मी की भर्ती में लगभग सभी ARO के जो फॉर्म हैं वो फिलअप होने वाले हैं और होने वाले नहीं हो रहे हैं, कल से हो चुके हैं स्टार्ट। लेकिन आप फॉर्म फिलअप करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी होगी आपको, ताकि आपको कहीं ना कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो, सबसे पहली बात तो आपका जो 10वीं में नाम वो सेम होना चाहिए, 10वीं का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, आधार कार्ड और 10वीं में जो नाम है वो सेम होना चाहिए। यदि आपका 10वीं में और आधार में अलग अलग नाम है तो आपका सीधा जो डेटा उठाया जाएगा आधार का उठाया जाएगा और 10वीं के अकॉर्डिंग आपका जो रहेगा डेटा गलत हो जाएगा। और साथ ही जैसे कि आपने करेक्शन करवा लिया है, जिसको इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, अगर वो आपका है तो आपका फॉर्म सबमिट तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन अंदर जाके आपको वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, KYC नहीं हो पाएगी, ताकि वो अगर KYC नहीं हुई तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। हालांकि ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये बताना ज़रूरी है ताकि आप इतने दिन से मेहनत कर रहे हो ग्राउंड में, कहीं ना कहीं आपका फॉर्म किसी तरह रिजेक्ट ना हो। और आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करोगे तो अच्छे से सावधानी बरते। सावधानी बरतनी ये है कि आपका जो फ़ोटो है, साइन है, जो उसने साइज़ दिया है एक्यूरेट साइज़ में आप भर दीजिएगा। और जैसे 10th 12th और 8वीं से भी कहीं ना कहीं ले रहा है तो आप उसके जो है, अगर आप 10th के डाल रहे हो, 8th के डाल रहे हो, 12th के डाल रहे हो, अगर आपने 12th का डाला है, 12th बेस पर आपने उच्च जो अधिकतम जो शिक्षा है आपकी 12th डाला है, तो 10th के आपके 10th के भी सब्जेक्ट के पूरे सब्जेक्ट के नंबर डालने हैं और जो 12th रहेगा उसको भी पूरे सब्जेक्ट डालने हैं। और रही बात आपको जो रहेगा जोन एक विशेष चीज़ रहती है, जैसे MP वालों के लिए सेंट्रल जोन और जैसे कास्ट, तो कास्ट के लिए अलग अलग वो रहता है। तो आप विशेषकर पूछ के अच्छे से फिलअप करके जानकारी भरिएगा। और आपको यदि समझ में ना आ रहा है किसी तरह जोन या आपका जो कास्ट है, कास्ट में कौन सी रेजिमेंट है, क्या है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा और सामने MP ऑनलाइन वाले को भी समझ में ना आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। साथ ही साथ ये है कि आपको भरना बहुत अच्छे से है और लास्ट टाइम आपका जो पूरे नंबर रहेंगे पूरे मार्कशीट के, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान जो भी रहेगा आपका 10th का पूरा 100 में से कितने नंबर आए ये भरना है। उसके बाद में अगर आपने 12th से डाला है, आपका अधिकतम जो 12th दे रखा है, शिक्षा दे रखी है, तो 12th के रोल नंबर और साथ ही साथ में ये है कि आपको उसको जो पूरे सब्जेक्ट है उसके नंबर और कितने में से कितने आए ये नंबर आपको पूरा मेंशन करना रहेगा। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ये जो इंडियन आर्मी का फॉर्म है वो लास्ट टाइम सबमिट होता है, किसी तरह प्रिंट आउट नहीं देता है। लेकिन आप वेरी सिंपल है, याद रखिएगा, जब आप सबमिट कर रहे हो तो जब आप सबमिट कर रहे हो किसी भी MP ऑनलाइन या फिर आप अपने मोबाइल से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, तो सबमिट का ऑप्शन सक्सेसफुली होना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि जैसे सर्वर नहीं चल रहा तो उसको सबमिट करना भूल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सबमिट में ही पड़ा रहता है, पूरा फॉर्म फिलअप रहता है लेकिन सबमिट में ही पड़ा रहता है और कहीं ना कहीं फॉर्म सबमिट नहीं होता है। अगर सबमिट नहीं होता है तो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा, आपका जो रोल नंबर है, एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहता हूँ, आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाता है, पूरी डिटेल सबमिट हो जाती है, तो आपको लास्ट टाइम आपको जो आपके प्रोफाइल में आपको जो प्रिंट आउट दोगे तो उसमें एक सबमिट होने के बाद में एक आएगा एडिट का ऑप्शन आएगा आपके प्रिंट आउट में। आप एडिट का ऑप्शन अगर आया है तो आपका फॉर्म सही फिलअप हुआ है और आप जो जैसे कि 30 तारीख लास्ट है, तो अपना जो फॉर्म है एक नहीं, दो बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 से 6 बार चेक करिएगा, क्योंकि जब तक फॉर्म की डेट रहेगी जब तक आप उसमें किसी भी तरह एडिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 30 के बाद में जैसे ही 30 खत्म हो जाएगी उसमें किसी तरह एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट होगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने बताया है। सबसे पहले तो आप अपना जो आधार है और 10th की मार्कशीट है उसमें आधार और 10th में नाम, पापा का नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम रहनी चाहिए, तब जाके कहीं ना कहीं आपका सही फॉर्म भराएगा। साथ ही मम्मी का नाम तो कंपलसरी है नहीं, और जो आप है डिटेल दे रहे हो ARO का, जो सेंट्रल जोन का दे रहे हो या फिर किसी भी जोन का दे रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से सेंट्रल जोन का देना है। आप कैटेगरी का दे रहे हो तो कैटेगरी का प्रॉपर तरीके से देना। साथ ही आपको हाइट मेंशन करना है तो आपको प्रॉपर मेंशन करना रहेगा, और साथ ही आपको पूरी डिटेल मेंशन करना है। 10वीं 12वीं के तो उसमें पूरे डिटेल मेंशन करना है। ऐसा नहीं कि 600 में से इतने नंबर आए, कितने ये रोल नंबर, ये नहीं, पूरे सब्जेक्ट मेंशन करना है आपको, चाहे 10th का हो 12th का हो। और साथ ही आप जब फॉर्म लास्ट में सबमिट कर रहे हो तो सबमिट करते समय आप सक्सेसफुल का मैसेज जरूर देखिएगा।
दोस्तों कैसा लगा है वीडियो, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।